Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into real estate from last 25 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of free advice in real estate. So, दोस्तों आज का टॉपिक है गोदरेज फॉरेस्ट ग्रोव. गोदरेज फॉरेस्ट ग्रोव और उसके साथ में लगकर है गोदरेज पार्क ग्रीन, विच इज एट मामुर्डी इन पुणे. ये दोनों प्लॉट कनेक्टेड है और दोनों प्रोजेक्ट का नाम, एक प्रोजेक्ट जो है वो फॉरेस्ट ग्रो है और दूसरा है पार्क ग्रीन विच इज एट मामुर्डी. So let's begin with the show. So friend, this is the layout of the plot, and this plot is somewhere around 20 acres plot. And you see over here there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 buildings are there. So in this 14 buildings, you see there are names of the building like A. These are also A. This is B, then B1, B2. Then this is also B, and this is B3, B4, B5, B6, and B7. So all the B buildings are all these B buildings are Godrej Park Green, and all these A buildings are Godrej Forest Grove. So plotting area जो पूरे कॉम्प्लेक्स का वो एक ही है. तो एमिनिटीज इसके अंदर जो भी रहेगा, एमिनिटीज वो सारे रेसिडेंटल्स के लिए रहेगा. एक प्लॉट के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि प्लॉटिंग एरिया एक ही है तो एमिनिटीज जो रहेगा वो सारा कॉमन रहेगा सारे बिल्डिंगों के लिए. दैट इज एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. दूसरा, ये जितने भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, दिस इज ग्राउंड प्लस 22 स्टोरी टावर, और ये सेंटर में आप देख रहे हैं दिस इज ग्राउंड प्लस 1, और 1 के ऊपर ये सारे एमिनिटीज दिए हुए हैं. ग्राउंड प्लस 1 के अंदर जो है वो पार्किंग दिया हुआ है, जिसको हम लोग मल्टी लेवल कार पार्किंग बोलते हैं. तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, और ये ग्राउंड लेवल पे होगा, और यहाँ पर भी ऐसे ही है. तो पार्किंग जो है वो मल्टी लेवल कार पार्किंग दिया हुआ है, जिसमें ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर रहेगा, फिर उसके ऊपर जो रहेगा वो सारे एमिनिटीज उसके ऊपर बना हुआ है. तो ये 2 प्रोजेक्ट अभी कंबाइंड है, और ये सारे एमिनिटीज जो इसमें दिए हैं, ये आपको मैं डिटेल में पिक्चर के साथ में आपको बताता हूँ क्या एमिनिटीज इसके अंदर है. So let's see further. So Godrej Forest Grove and plus Godrej Park Green, ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं. हालांकि ब्रोशर जो है Godrej Forest Grove का बना है, बट फॉरेस्ट ग्रीन जो है पार्क ग्रीन, सॉरी, जो Godrej Park Green है और फॉरेस्ट ग्रोव जो है वो दोनों एक ही जैसे ही है, एक ही कॉम्प्लेक्स है. तो आप फॉरेस्ट ग्रोव भी देखते हो तो बिल्डिंग के डायमेंशंस, हाइट और उसके अंदर के जो फ्लोर प्लान्स है वो सारे सेम है, और रेट्स भी सेम है. तो हम लोग फॉरेस्ट ग्रोव का भी अगर ब्रोशर अगर देखते हैं तो उससे आपको गोदरेज पार्क ग्रीन भी आपको समझ लेना कि इट्स अ मिरर इमेज. सो गोदरेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में है. 125 साल हो गए उनको मैन्युफैक्चरिंग में, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में 125 सालों से है, और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी काफ़ी गोदरेज इज़ अ ब्रांडेड कंपनी. और रहा गोदरेज की बात अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो एमिनिटीज़ हम लोग जो डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो फ्लैट के अंदर जो भी क्वालिटी फिटिंग्स वगैरह जो देंगे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाइज, एमिनिटी वाइज, वो सारा ब्रांडेड रहेगा. और उसके बारे में आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज गोदरेज इज़ अ ब्रांडेड. जो कमिटमेंट वो देंगे वो सारा वो पूरा करेंगे. उसके बाद दूसरी बात यह है कि इनका आफ्टर सेल सर्विस जो है वो बहुत अच्छा होता है. वो सोसाइटी फॉर्म होने तक वो आपको कोऑपरेट करते हैं. तो गोदरेज का ये प्लस पॉइंट है कि आफ्टर सेल सर्विस इनके ये कंस्ट्रक्शन में, और वैसे हर एक प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विस इनका होता ही है, पर अदरवाइज कंस्ट्रक्शन को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आफ्टर सेल सर्विस आता है. जहाँ पर बिल्डिंग कंप्लीट होती है, ओसी दिया जाता है, चाबी दिया जाता है क्लाइंट को, और उसके बाद आता है 1 साल तक डेवलपर, जहाँ पर एक साल या 1.5 साल तक डेवलपर उसको मेंटेन करता है उस कॉम्प्लेक्स को, और उसके बाद सोसाइटी फॉर्म होती है, तब सोसाइटी वो टेक ओवर करती है. तो वहां तक होता है आफ्टर सेल सर्विस. और
इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो भी गोदरेज के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मैं आपको दो ही बात कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ दो चीज़ों पे सोचना है यहाँ पर फ्लैट परचेस करने के लिए। एक तो ये सोचना है कि आप, जैसे मामूडी एरिया की अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ, मामूडी जो है, तो इस मामूडी एरिया में आप वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, वहाँ आपने उस लोकेलिटी को शॉर्ट लिस्ट किया है, आप शिफ्ट होना चाहते हैं, तो गोदरेज इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। सेकेंडली, अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर मामूडी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगेन गोदरेज इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। और तीसरा पॉइंट आपको सोचना है कि आप इसको एज ए सेकेंड होम रखना चाहते हो हमेशा के लिए। काफ़ी लोगों ने मुंबई से पूना में सेकेंड होम प्रॉपर्टी ली हुई है, और भी जगह से ली हुई है। पूना इज़ द बेसिकली सेकेंड होम में काफ़ी लोग वहाँ पे लेते हैं, फिर उसके बाद रेंट पे दे देते हैं, क्योंकि आईटी हब से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो लोग ज़्यादातर रेंट पे प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे लेते हैं। और प्लस आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करते हो, प्लस आपको प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। तो तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एज ए सेकेंड होम ये प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं, मामूडी में लेना चाहते हैं, तो अगेन गोदरेज इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। सिर्फ ये तीन, चौथा और एक पॉइंट है जो आपका बजट। सो एंड यूजर, इन्वेस्टर, सेकेंड होम एंड बजट, ये चारों चीज के ऊपर आप ध्यान दो। बाकी कंस्ट्रक्शन एंड एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट वाइज डेवलपर इज परफेक्ट। सो यू हैव टू ओनली 4 पॉइंट्स जो है आपको अपने एंड से आपको सोचना है। तो इनका पुणे में काफ़ी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, और 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलपमेंट अभी चल रहा है इनका, और काफ़ी प्रोजेक्ट का इन्होंने डिलीवरी ऑलरेडी ये दे चुके हैं पूना में। और सिर्फ पूना में नहीं, ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर पूना, क्योंकि मैं अभी मुंबई पूना के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं मुंबई पूना की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी इनका जो कंस्ट्रक्शन पिछले 10-12 सालों से जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पर टाइमली डिलीवरी दिया है, और बहुत सारे 6,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ को ऑलरेडी उन्होंने पोजीशन दे दिया है। और पूना का अगर देखते हैं तो मामूडी, हिंजेवाड़ी, केशव नगर, उंदरी, महालुंगे, ये सब जगह पे इनका कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा है, कुछ डिलीवरी दिया हुआ है। पूना सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पूना में सबसे बड़ा डेवलपमेंट अभी जो आ रहा है वो 167 किलोमीटर के आसपास, 161 किलोमीटर के आसपास जो है रिंग रोड आ रहा है। तो रिंग रोड जो है पूना सिटी के बाहर गोल चलेगा। तो आपको एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे अगर जाना है, तो आपको सिटी क्रॉस करके जाने की लिए जरूरत नहीं है। आप उस रिंग रोड के थ्रू आप उस लोकेशन पे आप एंट्री ले सकते हो। तो ये रिंग रोड जो है वो पूना का इंटरनल ट्रैफिक को कम करेगा, और बाहर से जो है वो काफी बड़ा रिंग रोड होगा। मतलब हाईवे जो होगा वो कम से कम 4 लेन हाईवे ईच साइड होगा, जैसे पूना एक्सप्रेस वे हाईवे है। तो वो रिंग रोड जो है, वहां से आप पूना के अंदर आप कोई भी लोकेशन पे आप एंट्री ले सकते हो। एक तो ये डेवलपमेंट पूना में है। दूसरा जो है अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नवी मुंबई है, वहां से पूना से बाय रोड आप नवी मुंबई आप आ सकते हो। और तीसरा जो है कम से कम 3 से 4 लाइन मेट्रो लाइन आ रहा है, जो पूना के अंदर ही वो मेट्रो लाइन चलेगी। तो अगेन ट्रैवलिंग टू एनी प्लेसेस इन पूना विल बी इजी थ्रू दिस मेट्रो लाइन ओवर हियर। एंड देयर इज अ फर्दर डेवलपमेंट फॉर Pune Bangalore highway, and there is a railway also which is coming. Railway is also coming up with extra line which will be connecting from the Lonavala to Pune. So extra line is coming up with the railway. तो ये सारा डेवलपमेंट है। उसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंट, जैसे कंस्ट्रक्शन वाइज डेवलपमेंट चल रहा है, रोड ब्रॉडनिंग चल रहा है, आईटी हब्स बहुत सारे आ चुके हैं पूना में। और पूना में एप्रिसिएशन अभी इस वक्त प्रॉपर्टी लेना, पूना में एप्रिसिएशन आपको काफी बढ़िया मिलेगा वहां पर।
So this is the image of the project. जैसे पहले हम लोगों ने एक फ्लोर प्लान देखा था, मास्टर लेआउट देखा था. So this is the image of the project. So building is very well designed and it is ground plus 22 story and lots of greenery developer has provided inside the complex. And swimming pool तो of course उनका रहता ही है, पर swimming pool के साथ साथ जो आप देखते हो उनके हर एक स्विमिंग पूल में वाटर बॉडीज होता है, वाटरफॉल होता है, जहाँ पे आप साउंड सुनते हैं. जब पानी का जब आप साउंड सुनते हैं तो यू फील लाइक मेडिटेटिंग ओवर देयर, यू फील रिलैक्स. जैसे बरसात के दिनों में कैसा बरसात जब बाहर गिरती है तो नींद काफी अच्छी आती है. तो वैसे जब बारिश, जब वाटरफॉल, जब वाटर बॉडीज, बेसिकली गोदरेज के हर एक प्रॉपर्टीज में मैंने देखा हूँ कि वाटर बॉडीज, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इसके बाद, जब मेरा सेक्शन जब खत्म होगा तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें भी आप देखोगे देयर इज अ वाटर साउंड क्लोज टू द स्विमिंग पूल. तो जब ये वाटरफॉल जब होता है और जब उसकी आवाज जब अपने कानों तक आती है तो यू फील लाइक you are in different world. It's basically diverting your mind towards that waterfall. So this is type of meditation, and you are connected with the nature also. एक मेडिटेशन जैसा मैं जानता हूँ जहाँ पर आग बंद करके हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं या कुछ नहीं सोचना है, और एक मेडिटेशन होता है कि यू हैव टू डाइवर्ट योर माइंड, क्लोज योर आईज एंड डाइवर्ट योर माइंड whatever the sound whatever you hear from the nature. तो जब मैं आग बंद करके बैठता हूँ और आई ट्राई टू कैच द साउंड, तो कहीं पर बर्ड्स की आवाज़ आती है, कहीं पर मुझे यहाँ पर अपने रूम में अगर मैं बैठता हूँ तो कहीं पर कोई नीचे बात कर रहा है, वहाँ पर आवाज़ आ रही है, कहीं पर बस जा रही है, वहाँ की आवाज़ आ रही है, कहीं पर मुझे चिड़िया जो बर्ड्स जो है वो आवाज़ कर रही, तो वो मुझे आवाज़ आ रही है. तो वो भी एक तरह का एक मेडिटेशन है, वेर यू आर डाइवर्टिंग योर माइंड. So this water body, this sound is a unique thing which the Godrej developer is giving in this project at Godrej Park Green and Godrej Forest Grove. So again, this is the image of the building. It's very well white color design with the fine stripes of brown color, and there's finishing touches on top. There's a roof given over here. So you can see the finishing is very good of this complex and very well designed. Then this is again the image of the forest. You are very close to the nature and again just you relax. मैंने बहुत बार देखा है कि आप खुले मैदान में जब खुले आसमान के नीचे अगर आप सोते हो तो वहाँ पर भी आप खुले जब स्काई को आप देखते हो तो वहाँ पे भी देखने का मज़ा कुछ और है. लेकिन फॉरेस्ट में मतलब इट इज़ नॉट अ दैट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जहाँ पर जंगली जानवर वगैरह आते हैं. यहाँ दिस इज़ लाइक अ सेंट्रल पार्क. यहाँ पे भी अगर आप जाते हो और आप जस्ट रिलैक्स होते हो आँख बंद करके तो यू फील दैट यू आर कनेक्टेड विद द नेचर. अब मामूली की हम लोग बात करते हैं तो मुंबई से अगर आते हैं तो दिस इज़ एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे. और जैसे ही एक्सप्रेस हाईवे यहाँ पर ख़त्म होता है इसके 2 किलोमीटर पहले यहाँ पर गोदरेज फॉरेस्ट ग्रोव है. ये यहाँ से यहाँ पर लोकेटेड है. और इसके आगे राइट में जाओगे तो आप पुणे सिटी के अंदर जाओगे. तो इसका सराउंडिंग जो है ये सारा अब डेवलपिंग एरिया है. इसके आसपास में जितना भी आप देखोगे दिस इज़ ऑल डेवलपिंग एरिया. और अगर आप पुणे सिटी से अगर आते हैं तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए आपको एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर नहीं जाना. अगर आप एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जाओगे तो आपको काफ़ी आगे जाके यू टर्न लेके आपको आना पड़ेगा टोल नाका से. ये आपको सर्विस रोड पकड़ना है नीचे से, और सर्विस रोड से आपको नीचे से सबवे से राइट जाना है अगर आप पूना से आते हो तो. और यहाँ से अगर आप पीछे से आप देहू रोड से अगर आते हो तो आपको सर्विस रोड नीचे से पकड़ना है, और सर्विस रोड से आपको नीचे सबवे से आपको राइट लेना है. आप गलती से एक्सप्रेस आप चढ़ जाओगे तो एक्सप्रेस काफ़ी आगे जाके यू टर्न आपको लेके आना पड़ेगा वापस. तो इकोसिस्टम जो है सराउंडिंग एरिया का काफ़ी डेवलप्ड है. यहाँ पर जो भी इकोसिस्टम है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ. लेकिन जैसे ये किड्जी है, आकुर्डी रेलवे स्टेशन यहाँ पर नज़दीक है. दिस इज रेलवे लाइन विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स Pune. Then there is Lonavala Sahkari Bank is there, and there are lots of development happening in this area over here.
और जहाँ पर ब्रांडेड डेवलपर आता है और वहाँ पर आसपास की लोकेलिटी जहाँ और भी डेवलपर्स वहाँ पर आते हैं, तो अपने आप में ये एक टाउनशिप बन जाता है, जिस वजह से आपको ये एप्रिसिएशन भी मिलता है प्रॉपर्टी का। तो अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर स्कूल और काफ़ी बड़े लैंडमार्क्स का है, जहाँ पर स्कूल्स को भी लैंडमार्क बोला जा सकता है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स है, रेलवे स्टेशंस है, सिनेमा मॉल्स है, कमर्शियल हब्स है, फिर एयरपोर्ट है, ब्रिजेस है एंड क्रिकेट स्टेडियम है। सो दीज आर ऑल कनेक्टिविटी विच इज क्लोजर टू दिस कॉम्प्लेक्स ओवर हियर। दूसरा 5 मेन पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कूल्स अगर देखते हो तो यहाँ पर करीबन 5 स्कूल्स है विच इज क्लोजर टू दिस कॉम्प्लेक्स। रिटेल स्टोर्स अगर देखेंगे तो डी मार्ट, स्टार बाजार, विजन वन मॉल, क्रोमा एंड बिग बाजार इज देयर। And there's a colleges like D.Y. Patil College of Engineering, which is very famous college over here. Then Symbiosis Skill is there. Then Lotus Business School, Balaji Institute, JSPM Institute, and PCCOE. So these are all colleges which are closer to the complex. And in sport-wise, they have MC Stadium, Pune FC, training pitches, and Shri Samarth Cricket Academy, which is at Gahunje, which is hardly 650 meters from this complex. और होटल्स की बात करेंगे तो होटल ब्लू वाटर, सयाजी होटल, जिंजर होटल, ओरिएंटल होटल and Sentosa Resort and Water Park. These are very close by to the complex, hardly 2 to 8 kilometers. And there is Ojas Multi Speciality Hospitals is there, Unique Hospitality. Then Lokmanya Hospital, Aditya Birla Hospital, and Sparsh Hospital, which is again 6 to 9 kilometers from this complex over here. So Godrej has appointed a very branded company like RSP Designing Consultant, who has designed one of the picture has been shown of the Oberoi at Gurgaon. This is designed by RSP Design Consultant, and they have designed many places like the Taj Bangalore. This is the picture of Oberoi at Gurgaon. Then there is Microsoft campus at Hyderabad, and Infosys campus is Noida and Hyderabad, and International Tech Park Bangalore. These are some of the designing which has been designed by RSP Design Consultants. तो ये कंपनी को इन्होंने हायर किया है फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इसका कॉम्प्लेक्स का जो डिजाइनिंग होगा, लैंडस्केप डिजाइनिंग होगा, बिल्डिंग डिजाइन होगा, इंटीरियर डिजाइन होगा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइनिंग होगा, तो एवरीथिंग विल बी it will be very latest designing will be there, and something unique designing will be there in this complex, especially हम landscape को लेकर अगर बात करते हैं तो. So this is again one of the image of the site concept international company है जिन्होंने ये शायद गोदरेज का प्रोडक्ट होगा, गोदरेज वुड्समैन एस्टेट करके है, शायद ये नोएडा में होगा। तो ये कंपनी जो है साइट कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल करके है, जिनका वर्क संघाई में भी चल रहा है। संघाई में इंटरनेशनल बिजनेस पार्क इन्होंने बनाया है, और शोभा ग्रीन एकर एट बैंगलोर में है, और भी इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। और ये गोदरेज वुड्समैन एस्टेट जो है ये गुड़गांव नोएडा में बना हुआ है। तो ये जो साइट कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल कंपनी है, यही कंपनी हायर किया गया है इस गोदरेज पार्क ग्रीन के लिए और गोदरेज फॉरेस्ट ग्रो के लिए। अगेन दिस इज वेरी क्लोज टू नेचर, चिल्ड्रंस विल लव staying in this complex, and there is 2.43 hectares of central open space, open greenery is there. 2.5 हेक्टर्स अगर बोलते हैं तो इसमें करीबन 7.5 से 8 एकड़ का प्लॉट सिर्फ ग्रीनरी के लिए, ओपननेस के लिए दिया हुआ है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। एंड दिस इज द इमेज ऑफ सम ऑफ द एमिनिटीज इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। And to read out, there is a summer field, there is a winter court, monsoon shower stead, spring bloom garden, yoga lawn, multipurpose court, children play field, mini golf, youth plaza, lawn and board games deck, seniors garden and pavilion, bamboo grove, central promenade, tree houses, foliage
archways, flower cascades, sitting areas, lawn. And in club, there's a spa, there's a women's zone, there's a business center, audio video room, and open cafeteria. So these are the amenities which are provided on the multi-level car, above the multi-level car parking place. And it's a huge place. So here developer is providing something different, which developer is showing in this image over here. There's a 4-season garden over here. Now 4-season garden, where you see, this is one of them, which is Spring Bloom Garden. फ्लावर का नाम तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ूंगा तो भी मुझे समझ में नहीं आएगा, बट जो लोग बॉटनी से कनेक्टेड है, जो लोग बॉटनी का स्टडी करते हैं, उनको प्लांट्स और फ्लावर्स के बारे में उनको तो देखकर ही समझ में आएगा कि ये फ्लावर क्या है. अगर मैं यहाँ पर आपको फ्लावर का नाम पढ़ के भी बताऊंगा, स्पेथोलोग्लोटिस प्लेसेटा, तो मुझे नहीं समझ में आएगा. देन देयर इज रेपिस एक्सेल्सा, तो मुझे नहीं समझ में आएगा. लेकिन जो लोग बॉटनी का स्टडी करते हैं उनको ये मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर. पर ये this is a spring bloom garden which developer is providing inside this complex, and it's something unique which no developer provide this. और ये ऐसे एक गार्डन नहीं, ऐसे 4 गार्डन है, which one of the garden is spring bloom garden, second garden is summer field which has so many different flowers inside, so many different flowers. You can read this, or either you can search in Google what these flowers are. And definitely these gardens, these flowers has to be maintained properly by the proper who knows about the gardening after once the society has been formed. And this is again the monsoon shower state, which is again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 different type of flowers are there inside this monsoon shower state. And there's a winter coat. Again, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 type of different flowers are there in different seasons. In India, we have different seasons. So अगर इसको 4 पार्ट में भी अगर डिवाइड करते हो तो बरसात में आपको अलग फ्लावर्स मिलेंगे, गर्मियों के दिनों में अलग फ्लावर मिलेंगे, और विंटर के दिन अलग फ्लावर्स मिलेंगे. तो ये अलग अलग गार्डन्स ऐसे बने हुए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टू गिव यू डिफरेंट फ्लावर्स एट डिफरेंट टाइम. तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस कॉम्प्लेक्स में देयर इज अ योगा लॉन, देयर इज अ मिनी गोल्फ, चिल्ड्रन प्ले फील्ड, योगा प्लाजा, लॉन विद board game stacks, lawn with board game stacks, senior gardens at pavilion, flowing archway, flowing cascades, flowers cascade, bamboo grove, and lawn. Tall trees are there, and there's a swimming pool, food tree orchard, rain plaza, pool deck, toddlers pool, 2-tier play kids pool, party lawn, canopy walk, and forest board walk. Then in gymnasium, in club they have a gymnasium, indoor functional workout zone, indoor jacuzzi, and multi-purpose hall. Then there is one more plus point in this complex के ये जो soil है यहाँ पर, आप अपना एक बैकयार्ड में अपना आप कॉम्प्लेक्स के अंदर बैकयार्ड में अपना एक फ्रूट्स फार्म आप रख सकते हो वहाँ पर. और यहाँ की जो सॉइल है जो वो काफ़ी अच्छी है, और अदरवाइज भी अगर यहाँ का एटमोस्फियर, यहाँ का क्लाइमेट आप देखोगे तो फ्रूट्स प्लांट अगर आप रखते हो तो it will give you a better result in the fruit plantation also in the complex, because यहाँ का जो क्लाइमेट जो है वो काफ़ी बेहतरीन है. मुंबई में अगर कोई भी सिटीज़ में या कोई भी दूसरे सिटीज़ में अगर आप जाते हो और ऐसे बैकयार्ड में अगर आप कोई फार्मिंग करना भी चाहोगे तो that won't give you better result. जैसे एप्पल फार्मिंग का बता रहे यहाँ पर, अगर एप्पल फार्मिंग अगर भी करते हैं तो दिस प्लॉट विल गिव यू बेटर रिजल्ट because the soil and because the weather is so good over here. Of course you have to maintain also. ऐसा नहीं कि आपने प्लांट लगा दिया उसको छोड़ दिया. You have to maintain also to get that type of result. So swimming pool, pool deck, canopy walk, and toddlers pool. This is a canopy walk below over here. This is canopy walk. And again the playland image for the kids. So there is a lots of amenities developer has provided, and this is on the parking level on top. So there is a basketball court, there is a skating ground, amphitheater, kids zone. Then there is a shooting ground where kids can enjoy. Then there is a 1 kilometer nature trail where you can walk or you can jog.
or just go for a walking. It's very inside the nature. You love enjoying the nature and breathe pure air every day. Children will love staying in this complex over here. Even the family, even children, everybody will love staying in this complex. There is a full-fledged gym inside the complex, which is 1,500 square meter. 1,500 square meter, करीबन 50,000 to 60,000 square feet. So the full-fledged gym is there inside the complex. Indoor functional workout zone, digital room, some play area for the kids, and there's a multi-purpose hall also. So gymnasium, indoor jacuzzi, imagination lab, kids graffiti, kids room, women's zone, business center, spa, audio video room and multi-purpose hall. So area में अगर हम लोग देखते हैं तो 2 BHK starts from 587 and 2 BHK with terrace is 626 and it goes up to 629 square feet, and 3 BHK starts from 705 and 3 BHK with terrace goes to 749 square feet. So here you see 2 BHK, there are two different sizes are there. These are two different sizes are there. So one is 58 square meter. So 58 square meter is 629 carpet area, and other one is 54 square meter. So 54 square meter is 626 carpet over here. थोड़ा बहुत फर्क है दोनों में. किसी एक 2 BHK की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि this is the entrance of the flat and there's a living room over here, dining space, kitchen, and there's a utility room over here, and then balcony is given over here, one bedroom over here, second bedroom over here. Then this is again a terrace, and this washroom is attached to this, and this is common washroom. So 2 bedroom is very well designed, and this is image of again 3 BHK with two different sizes. So one of the size for 3 BHK is 705 and second is 749. So दोनों एरिया में अगर हम लोग देखते हो तो किसी एक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एंट्रेंस हो गया, लिविंग रूम, डाइनिंग स्पेस, किचन विद यूटिलिटी रूम, कॉमन वॉशरूम अटैच्ड, एंड दिस इज सेकंड बेडरूम and third bedroom. Now there are only 2 washrooms over here which one bedroom has attached, just to keep the bedroom sizes bigger. And here if you see again similar type of plan is there with balconies, here terrace, and here there is only one balcony, there is no terrace. So this is a smaller 3 BHK and this is a larger 3 BHK. अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डोर विंडोज, स्पेशल फीचर्स, अदर फीचर्स, वॉशरूम फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, किचन फिटिंग्स एंड फ्लोरिंग्स में जैसे विट्रिफाइड टाइल्स आ गया, एंटी स्किड टाइल्स आ गया, इलेक्ट्रिक्स में लिग्रैंड जैसे ब्रांडेड फिटिंग्स है, वॉशरूम्स में भी सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह, सिंक वगैरह जो भी होगा सारा ब्रांडेड क्वालिटी का फिटिंग्स होगा. तो स्पेसिफिकेशन में जो भी फिटिंग्स है फ्लैट्स के अंदर और बाहर, दरवाजे तक, लॉक से लेकर वॉशरूम तक, किचन तक, टाइलिंग से लेकर सारा ब्रांडेड क्वालिटी का फिटिंग्स रहेगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 BHK 626 से 629 तक शुरू होता है. पर आप जब यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेट है ये पुराना रेट है, इसके ऊपर अभी 2-3 लाख रुपया बढ़ गया है. तो आपको हर एक प्राइस के ऊपर 2 से 3 लाख रुपया और ऐड करना है. अगर आज का वीडियो, अगर आज के डेट में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको इस प्राइस के ऊपर 2 से 3 लाख रुपया आपको ऐड करना है, क्योंकि ये पुराना रेट है. पर फिर भी मैं आपको बता दूं 587 जो है वो 46 लिखा है, तो 3 लाख और ऐड कर दीजिए इसके ऊपर आप, 2 से 3 लाख रुपया. और जो 587 है, 51 है, तो इसके ऊपर 2 लाख या 3 लाख ऐड कर दीजिए आप. अगेन 626 से लेके 629 जो 2 BHK है, 51 प्लस 3 लाख रुपीज बिकॉज प्राइजेस आर इंक्रीज. और 3 BHK में देखेंगे 705 749 है, जो कि 63 पहले था, 67 था, तो 67 वाला अब 70.67 हो जाएगा.
सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है, 569, 569, 679, 3 different rates are there, 45 lakhs, 50 lakhs and 62 lakhs. So you have to add plus 3 lakhs on this. So friends, for booking you have to call me on my number 7400138561, and please see the video. I am showing one video after this my clip. I am showing one video to you. Please see the video. तो आपको और थरो नॉलेज मिल जाएगा प्रोजेक्ट के बारे में. और दूसरा एक चीज मेरा बताना रह गया कि ये पोजीशन जो है फॉरेस्ट ग्रीन का जो पोजीशन है वो सितंबर 2023 में है, और फॉरेस्ट ग्रो का जो पोजीशन है वो सितंबर 2024 में है. तो फ्रेंड, दैट्स ऑल. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल, and see you again very soon. Thank you for watching this show. Thank you.